आले रसूल मारे भी जैसा हो, पीर भी ना जिंदा शाह मदार जैसा हो, पीर भी हाजी वारी वारी बता हो, पीर जी भी मुफ्ती आजम हिंद जैसा हो, पीर भी सरकार ताजुल शरिया जैसा हो, पीर भी आसद उलमा जैसा हो, पीर भी हजरत सुनो शाह जमालुल औलिया जैसा हो, मीर मोहम्मद तिरमिजी जैसा हो, ख्वाजा बरेलवी इमाम अहमद रजा जैसा हो, तो किसी की परवाह न रखे और कहे कि के रजा है खंजरे कह दो खैर मनाए आज तुम्हें दबा इसलिए मुसलमान खुदा रहो उसके नाम अल्लाह के वास्ते पलट जाओ, वीर ढूंढो अच्छा ढूंढो। वो बात बड़ी लंबी होगी, तवज्जो वही रखेगा। आज हमारी मसाजिद को पाबंद सलात से किया जा रहा है, मदारिस उठाने की कोशिश की जा रही है, रोज कोई दीवाना उठता है और हमें अदालत में किसी न किसी मस्जिद के सर्वे के चक्कर में अदालत के गेट पे खड़ा करता है। लेकिन मुसलमान का क्या हो गया? मुझे गैरों से तकलीफ कहाँ है, मुझे गैरों का शिकवा कहाँ है, मुझे तो अपनों से परेशानी है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी नजर के चराग से, गलत रबी से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रब से कारवा बदल डालो। अभी पेपर हुए थे पिछले साल, अखबार मेरे पास रखा है, देख लेना। तुम्हारी बेटियां सेंसर हार गई नकाब पहन के, तुम्हारी बेटियों के हिजाब उतार लिए गए, हमारी टोपियां हजरत बाहर उतार ली गई। अब तो तुम्हारी हैसियत ये है कि ट्रेन में अगर गाड़ी होगी तो ट्रेन का मुहाफिज पुलिस वाला गोली मार देगा, मुसलमान के नाम पे पर्द होगी तो कोई गोली मार देगा। इंदौर के स्कूल में नाम पूछकर साथ के पढ़ने वाले तलबा तुम्हें गोली मार देंगे। बस्ती और भदोही का प्रिंसिपल नाम लेकर तुम्हें रस्टिकेट कर देगा। लेकिन मुसलमान क्या कर रहा है? तुम्हारे बाप दादा की कब्रों पे ये जालिमों ने हल चला दिए हैं। न मसाजिद महफूज है, न मदारिस महफूज है, न वक्त की जायदाद महफूज है। कोई दिन हजरत ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन किसी चौराहे पे दाढ़ी वाले की दाढ़ी पकड़कर रुसवा करने की कोशिश की जाती हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि जिसे पेशाब करने का शौर न आता हो, वो भी नबी की शान में गुस्ताखी न करता हो। लेकिन मुसलमान क्या कर रहा है? आज भी जात और बिरादरी की और खानदान की लड़ाई लड़ रहा है। आज भी मदरसे और मस्जिद की कमेटियों की लड़ाई लड़ रहा है। हमें अगर दीन का काम करना है तो क्या मंदिर होना जरूरी है? क्या खजानची होना जरूरी है? ना, कौम का खादिम होना जरूरी है, मोहम्मद का वफादार होना जरूरी है। अगर सच्चा हो, हाफिज़े मिल्लत जैसा हो, तो उस मुबारक वक्त के मैदान में बैठ जाए, तब भी कई सदर शरिया आ जाते हैं, कहीं कोई और मुजाहिद आ जाता है। मुझे अपना से बहुत सियासत खुदा निकल के आ जाएगा। आज आप क्या कर रहे हैं? साहब इमाम बदल दीजिए, मुदर्रिस बदल दीजिए। क्यों? इसलिए कि मेरे घर नहीं आया था, है ना, मेरी मिलाद में नहीं आया था, मेरे प्रोग्राम में नहीं आया था। ये मेरा तेरा क्या होता है? ये मेरा जलसा, मेरा मिलाद, मेरा प्रोग्राम, मेरा घर का है। अब मेरा मेरा हटा दो, इसलिए कि मैं करोगे तो आज फलस्तीन की है, कल तेरी बारी आएगी। मैं न अबू जहल बचा है, न फिरौन बचा है, न नमरूद बचा है, न कारून बचा है, न शद्दाद बचा है, न यजीद बचा है। जिसने मैं की तो रो दिया गया, और करबला में हम कहा बात पर कल भी जिंदा थे, आप भी जिंदा है और कयामत का जिंदा का। मुझे अपना से आज भी तो इनके खाली के बुरा तो नहीं लगेगा, किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। आपकी बात आएगी, सबसे ज्यादा तो महंगा तो मिंबर है। हकीकत किसी को बुरा न लगे, मैं इनकी बात नहीं करता, ये अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन इस कौम को पीरों के चौराहों पे और बाबाओं की चौखटों पे किसने खड़ा किया? हम कहते हजरत पेशा हम जैसे गुनहगार खतीबों ने तुम्हें लाके गुनहगारों की चौखट पे खड़ा कर दिया। जिनकी अब जितनी अजमत है हमने पीरों की बयान की, अगर उसके आधे भी इबादत की बयान की होती तो मस्जिद में खड़े होते, ये कौम मदरसे में खड़ी होती। मुसलमानों लेकिन हमारा हाल
100 का नोट मौलाना नहीं को दे दे, माशाअल्लाह क्या बात है, नेक आदमी है, जुमा के अलावा कुछ नहीं पढ़ता है, लेकिन मौलवी को नोट मिल गई तो नेक हो गया। और 200 की नोट दे दे तो माशाअल्लाह चेहरा नूरानी है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, और मौलवी को नोट मिल गई 200 की तो चेहरा नूरानी हो गया। और 500 की दे दे फिर तो हिसाब भी नहीं होगा। जन्नती आदमी है। अगर कोई तुम्हें पीर हो, मेरा ये पैगाम है, चाहे मौलवी हो, चाहे शायर हो, खतीब हो, पीर हो, नाज़िम हो, कोई भी हो, अगर जन्नत देने लगे जलसे में तो बेइज्जती ना करना, गुस्ताखी ना करना, अदब से दामन पकड़ लेना जलसे के बाद और कहना हजरत पीर साहब जन्नत आपके अब्बा की खेती है जो विरासत में मिल गई है, बांटे जा रहे हो, आप बताओ तो आपका ठिकाना क्या है, कंफर्म है कि जन्नत है? पीर वो मौलवी तेरा नजरिया क्या है, तेरा इल्म कितना है, तेरा तकवा क्या है, तेरी हैसियत क्या है? मैं तो उसे जानता हूँ जिसने इंदिरा से कहा था फतवा नहीं बदलेगा, वक्त पड़ी तो मुस्तफा रज़ा हुकूमत बदल लेगा। मैं तो उसे भी जानता हूँ जिसे मस्जिद में खाने को दिया गया, वो बाहर निकला और बिस्मिल्लाह पढ़ी और बैठ के खा लिया। किसी ने दामन पकड़ा का हुजूर मैं आपके वालिद का मुरीद हूँ, आला हजरत का, उन्हें मस्जिद में दिया गया, नवई तो सुन्नतल एतकाब पढ़ा और खा लिया, आपको दिया गया बाहर निकल आए, किसका फतवा ठीक है? तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुस्कुरा के कहने लगे नादान, अब्बा का भी ठीक है, बेटे का भी ठीक है, हजरत वो कैसे का जो बाप ने खाया था वो फतवा था, और जो बेटा निकला है ये तकवा है। वो जिसे जमाना नाइबे गौसे आलम कहे उसने कहा था मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार में जा। इनके देखिए दादा इस्लाम था, क्या लिखा था? इस्लाम था और मेरा तो ऐलान किया कई लोगों ने पढ़ा, इसलिए पुराना मानना। आप इनके आधार कार्ड दे गए, सबके दे आधार कार्ड, राशन कार्ड, फला खाता, फला सैयद साहब, फला मिर्जा साहब, अंसारी साहब, मंसूरी साहब, है ना, जुनैदी साहब, रायनी साहब, इतने साहब हैं, लेकिन जब बात जहेज की आती है तो सारे साहब बगल में ना कटोरा लिए खड़े नजर आते हैं। बुरा तो नहीं है, एक मिले पठान मुझे या किसी और की साथ तो बुरा लग जाएगा, मैं अपनी बिरादरी की बात करूंगा। पठान मिले मैंने का रिश्ता देखा है लड़के का, कैसा है? कहते लड़की देखने काउंटर मैं बाजार में 2 मंजिला इमारत है, बिल्डिंग झंझना रही। मैं कहा लड़की देखने गया और कह रहा 2 मंजिला इमारत है झंझना रही है, हजरत मूलगंज चौराहे पे कपड़े की दुकान। मैंने कहा बेवकूफ आदमी पर पूछ रहा हूँ कि लड़की कैसी है? उसका भाई नेता। अरे मैंने कहा लड़की कैसी है? हजरत बहुत हैसियत बात। मैंने कहा यार जब इतनी जरूरत है तो फिर मजार पे खड़ा हो जाए या रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो जाए। जो तू बिल्डिंग देखता है, दुकान देखता है, ओहदा देखता है, नौकरी देखता है, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी बुरी बला आई है, लड़कियां हजरत बैठी है 35-35 साल की, उन्नाव जवाहर नगर में, कोई बुरा ना माने रिकॉर्ड करे, एक साहब बोले हजरत चाय पी लीजिए, कुछ नसीबी हमारी। मैं बैठा हजरत चाय लेके औरत आई, हजरत रिश्ता बताइएगा, आप तो बहुत प्रोग्राम करते रहते हैं, हमारी लड़की का। मैंने कहा कहाँ लड़की? हजरत ये तो चाय देती गई आपकी भतीजी है। मैंने कहा चचा बुरा न मानना हाजी साहब, रिश्ते तो बच्चियों के आते हैं, औरतों के नहीं आते हैं, रिश्ते तो बच्चियों के तलाशे जाते हैं। और बच्ची 18 साल से आखिरी 25 साल की है, 35 साल की औरत होती है, फिर कहो कि तुझे कोई मिले तो बताना, हजरत राना असल में कोई नौकरी वाला हो तो बताइएगा, है ना, बीच बाजार में किसी की दुकान हो तो बताइएगा, 20 बीघा खेती वाला कोई गांव में जमींदार हो तो बताइएगा, ट्रैक्टर और बस ट्रक वाला हो तो बताइएगा। मैंने कहा ये क्यों? हजरत इसलिए कि हम नहीं चाहते हैं कि हमने गुर्बत में काटी
कोई जमींदार है, क्या खुश गारंटी है कि तुम्हारी बेटी खुश रहेगी? कोई सरकारी टीचर या सरकारी ओहदेदार मिल जाए, क्या कोई मेंबर पे या उलमा कोई कह सकते हैं कि गारंटी है कि बेटी खुश रहेगी? ना ना लोगों, बड़े बड़े अमीरों और जिनका सूरज हिंदुस्तान में डूबता न था, 800 साल हुक्मरानी की, उनकी नस्लें आज भीख मांग रही है। याद रख, नबी ने कहा नेक लड़का ढूंढ के निकाह करना तुम्हारा काम है, बरकतें देना रब्बे करीम का काम है, खुशहाली देना रब्बे करीम का काम है। बड़े बड़े आधार कार्ड, बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन जब बात आती है साहब बिरादरी पे इलेक्शन प्रधानी का हो तो किस बिरादरी का है ना? किसी को वोट लेना हो तो किस बिरादरी का है? लोगों याद रखना, बिरादरियों में बटे रहे तो यूं ही टुकड़ों पे मारे जाओगे। अब कोई बांटने आ जाए तो कहना माना कि हम अंसारी हैं, मंसूरी है, राइम है, पठान है, लेकिन बांटने वाले सुन ले, सब कुछ है बाद में है, बंदे खुदा पहले है, गुलामे मोहम्मद मुस्तफा पहले है। और याद रखो, मेरे तकरीर से ये ना समझ लेना कि शायद इस्लाम मिट जाएगा। इस्लाम तो उस वक्त भी नहीं मिटा जब मैदान बुहद में अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया। इस्लाम तो उस वक्त भी नहीं मिटा जब बदर में सहाबा चले थे तो किसी ने रोक के कहा था, अक्सर सहाबा के पैरों में पहनने को जूते और चप्पल नहीं थे, और जब कंकर चुभे और खून निकला तो सहाबा ने अपने कपड़े फाड़ के पैरों पे बांध लिए। 17 रमजान रोजे की हालत में थे, निहत्ते थे, तलवार नहीं थी अक्सर के। किसी ने अली को रोक के कहा था, अली कहाँ जा रहे हो? कहा नबी मैदान बदले जा रहे हैं, सुना है कि कुफारे मक्का आ रहे हैं हमें मिटाने के लिए। उसने कहा अली लड़ो, तो उससे कहा 2000 की तादाद में आए हैं, असलहे नए लेके आए हैं, तलवार तीर नेज़े नए हैं, रंडियां लेकर आए हैं, शराब की मटकी और प्याले हैं, खुराक का अजीम जखीरा है, और तुम निहत्ते हो, अली कैसे लड़ोगे? अली ने मुस्कुरा के कहा था, नादान तू क्या समझता है कि मुसलमान तलवार से या हथियार से लड़ता है? फिर किससे लड़ोगे? देख नहीं रहे हो, हाथों में दामने मुस्तफा है और पेशानी पे सज्जे का निशान है, और सारे हथियार एक तरफ, मोहम्मद की मोहब्बत एक तरफ है, नमाज की ताकत एक तरफ है। मुसलमानों घबराना नहीं, कोई इसमें ना है कि हम मिट जाएंगे ना, अल्लाह की कसम कोई मिटाने वाला नहीं है। लेकिन अगर तकलीफ होती है तो अपनों से होती है। उन घरों में भी छापा पड़ता है पुलिस का जहाँ कोई गैर नहीं होता है। किसने मुखबरी की है हमारे घर की? हो सकता है कि मौलाना नईम जैसे किसी बड़ी दाढ़ी वाले ने किया हो सकता है कि साथ उम्रा या हज कराया हो सकता है कि बड़ा दौलत वाला हो सकता है कि तकरीर भी करता हो सकता है कि मुशायरा भी करता हो, लेकिन सभासद या साहब चौकी इंचार्ज के साथ फोटो और सेल्फी के चक्कर में या 30% दलाली के चक्कर में तुमने अपनों को गिरवी रख दिया है। वो नादान बिकने वाले, तुझे हया नहीं आई है कि जब अपनों के घर में आई होगी पुलिस और जब तलाशी के नाम पर सामान पलटा होगा, हमारी जवान पर्दा नशीर दोशीदाओं की तरफ जब निगाही की होगी, हमारी बहनों ने फटे दुपट्टों से अल्लाह की कसम अपनी आबरू छुपाई होगी, अपने चेहरे और आंचल को ढांपा होगा और डगमगाई होगी, आंखों में आंसू आ गए होंगे और थरथराई होगी, अर्श आदम भी कांप उठा होगा, और दलाली करने वाले और दरोगा पुलिस वाले के साथ और औहदेदारों के साथ फोटो और सेल्फी और 30% के चक्कर में अपनों को गिरवी रखने वाले का तुझे याद नहीं है? अभी 4 साल भी नहीं हुए कोरोना काल को गुजरे हुए, जब कब्रिस्तान उन्नाव में खोदने वाले कम पड़ गए, हम जैसे मौलवी ने हजरत जेसीबी बुला के उन्नाव में कब्रें खुदवाई थी, जनाजा पढ़ाने वाले मौलवी कम पड़ गए थे। सईदी में भी जनाजा खुदा की कसम इस मौलवी ने पढ़ाया है, जो वो शाम जनाजे पढ़ाए, क्या नहीं देखा है? मकान खाली हो गए और कब्रिस्तान
मरे तो बराबर में जाके सो गए, मगर मरे तो बराबर में जाके सो गए। क्या तू समझता है कि तू बच जाएगा? क्या मौलाना नहीं समझते हैं कि लच्छेदार तकरीर बचा लेगी? ये मेरा ऊंचा अमामा तनकीदार, ये मेरा बेहतरीन जुब्बा बचा लेगा? ना कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वज्हु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। रब ने कहा जो कुछ है जमीन और आसमान में, हत्ता कि रूह निकालने वाला फरिश्ता, उसे भी मौत आएगी। बड़े बड़े पहाड़ों को भी मरना होगा, कोई नहीं बाकी रहेगा। क्या तूने नहीं देखा हजरत? हमने ऐसे भी जनाजे देखे हैं, ऐसे भी जनाजे देखे हजरत। जब कब्रिस्तान लेके चले, अभी पहुंचने वाले थे, 18 साल का जवान लड़का आया, का मौलाना जनाजा उतारो, ये मरने वाला मेरा बड़ा बाप है, मुझे इससे गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा बेटा मर चुका है, ये क्या बोलेगा? का मौलाना चारपाई तो नीचे रखो और चेहरे से कफन तो हटाओ, वो गुफ्तगू करूंगा और वो बात करूंगा कि ये सारा जमाना याद रखेगा इस जनाजे को। और जब रखा गया हजरात, जब उस लड़के ने कहा था मौलाना ये मेरा बड़ा बाप है, मैं इसका भतीजा हूँ, मैं दो चचा, मैं कब्रिस्तान हो के आ रहा हूँ। कब्रिस्तान में न अलमारी है, न बैंक अकाउंट है, न बैंक की कोई ब्रांच है। मेरे बाप का जब इंतकाल हुआ, ये बड़ा बाप बड़ा था, जवान था, इसके लड़के भी बड़े थे, हम छोटे 3 भाई बहन थे। लेकिन जब घर का बंटवारा किया तो रोड की कमरे इसके हिस्से में आए थे, दुकान रोड के इसके हिस्से में आई थी, सिंचाई वाली महंगी जमीन इसके हिस्से में आई, हमें अंदर के कमरे दे दिए गए, 2.5 फीट की गैलरी दी गई। हम गिड़गिड़ाते रहे छोटे भाई बहन, ओ बड़े बाप हया करो, शर्म करो, इंसाफ से बंटवारा करो, हम तुम्हारे छोटे भाई के बच्चे हैं, तुम्हारे यतीम भतीजे हैं, किफालत करो। और रोने लगा, कहा चाचा याद कर, मेरी माँ ने इज्जत का दुपट्टा उतार कर तेरे कदमों पे रख दिया था, कहा तेरे भाई की बेवा हो, इन बच्चों पे तो तरस खा, कम से कम एक दुकान तो दे दे, आगे का एक कमरा तो दे दे। तूने कहा कौन है जो मेरे बंटवारे में रुकावट करे? हाँ क्यों ना हो, तू जवान था, तेरे बेटे जवान थे, दौलत थी, महल्ले के बस्ती के लोग भी दौलत के पुजारी थे, उन्हें दीन की परवाह नहीं थी, वो तेरे तरफ हो गए। लेकिन चचा बता, आज मैं पूछता हूँ, वो रोड की दुकान की कमाई कहाँ है, खेतों के गल्ले का पेच कहाँ है, वो आगे का मकान कहाँ है? कफन से जरा हाथ तो निकाल बाहर और दिखा दो, कहीं गड्डी लेके तो नहीं जा रहा है। याद रखना मुसलमानों, वो झूठा है जो कहता है कि क्या ठिकाना किसका है, वो तो आखिरत में पता चलेगा ना। मुर्दे के जनाजे बोलते हैं हजरत, और दफनाने वाले बता देते हैं कि किसका ठिकाना क्या है। अगर जनाजा उठे और पड़ोसी कह उठे, अच्छा हुआ महल्ले का फिर दीन गया है, महल्ला पाक कर गया, न खुदा की कसम हज काम आएगा हजरत, न उम्रा काम आएगा। इसलिए आबादे खलके खुदा न तारे खुदा होती है, वो मरना है इस दौर पर जाओ दुनिया से कि जब जनाजा उड़ जाए और जब बरसी हो तो सिर्फ आवाम ना आए, बल्कि बचा तो हाफिज़े कुरान खड़े हो जाए और कहे कि तुम नबी को मुर्दा कहते हो, हमारा दिल कहता है हमारा उस्ताद जिंदा है, तो फिर नबी आखिर ज़माना कल भी जिंदा थे। मुसलमानों खुदा अल्लाह के वास्ते एक दिन आना है हमारा, और आज तुम्हें बैंड से फुर्सत मिले तो डीजे से मुसलमानों को फुर्सत मिले तो बारात में अगर डीजे आर्केस्ट्रा पटाखे लेके आते, अदान हो रही, गैर करे तो तकलीफ। लेकिन कितने मस्जिदों के उन्नाव के वक्त की जायदाद के मकानों में एक मुझे बता दें, सदर बाजार में मकान है कि नहीं है? सही है ना? रिकॉर्ड करें, मैं तो बोल भी यार पैसा वाला ना, मुझे परवाही नहीं जलसे की होगा नहीं तो फिर मेरा क्या होगा। इसलिए कि मेरा अकीदा ये है, जो मछलियों को रब खिला सकता है वो मिंबर पे बैठा के गुलाम मुस्तफा को कैसे धोखे मारे है ना? खिलाने वाला खिलाने वाला किसने कब्जा करा? कब्रिस्तानों में मकान किसके बने और नहीं बने अपनों के तो बेची किसने? गैर करे तो हंगामा ना रहे और खुद कर बात की बकौती बना दिया है।
مسجد مدرسے کسی کی جاگیر نہیں ہوتے، مسجد خدا کا گھر ہے، مدرسہ محمد رسول اللہ۔ جو کام کرے گا وہی رہے گا، اور یہ اس لیے عمارتوں سے نہیں چمکتے ہیں، یہ تعلیم سے چمکتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو حضرت، کبھی اسکول میں دیکھیے گا جب اسکول جاتے ہیں بچے، تالاب پہ جاتے کہ نہیں جاتے؟ کہاں لاتے ہیں؟ صحیح بتائیے، کہاں لاتے ہیں؟ پیٹ پہ نہ پیتے۔ جب اسکول بچہ جائے تو پیٹ پہ لگتا ہے، اور جب مدرسہ جائے تو یہاں لگاتا ہے۔ بستہ لگا ہوا پیچھے بتا رہا ہے کہ مرو گے تو یہ علم پیچھے رہ جائے گا، اور فائدہ بتا رہا ہے یہ کل بھی آگے تھا، قبر میں جاؤ گے تو آگے ہوگا، حشر میں جاؤ گے تو کتابیں ہوگا۔ اس لیے مسلمان آمین کا فون دے دو، آمین کا فون دے دو، آمین کا فون دے دو۔